अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 के लास्ट टाइम हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से आगे मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखें जितने क्वेश्चन होते हैं हमारे पास इस वीडियो में वो करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। इसी तरह अगर यहाँ से हमने साइंस के थीटा निकालना है तो कॉस के थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से कॉस के थीटा निकालना है तो साइंस के थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट, ये तीन आइडेंटिटीज आपने याद रख लेनी है। ये तीनों आइडेंटिटीज तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी जो हम आगे करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें आइडेंटिटी गिवन है। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। हमने लेफ्ट साइड को लेके या तो राइट प्रूव करवानी है या राइट को लेके हमने लेफ्ट प्रूव करवानी है। तो स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्केयर। इसका अगर स्केयर ओपन करें तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये देखो, ये ए है, ये प्लस बी है और ऊपर स्केयर है। ए प्लस बी होल स्केयर हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ए स्केयर बी स्केयर 2 फार्मूले का ए बी, ए क्या इसमें साइन थीटा और कॉस क्या इसमें और बी क्या इसमें कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो स्टूडेंट, इधर हम क्या करते हैं, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा की जगह 1 लिख देते हैं और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ गया। तो स्टूडेंट देखो, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है ना, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमने प्रूव कराना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। हम क्या करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड ले लें। हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें फिर भी हो जाता है, राइट ले लें फिर भी हो जाता है, लेकिन राइट से ज़्यादा सिंपल है। मैंने राइट हैंड साइड ली 1 ओवर टेन थीटा। टेन थीटा हमें पता है कि होता है 1, ऐसे ही टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और ये जो साइन है ये नीचे आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करवाने थे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखो, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा। अब स्टूडेंट आपने ध्यान से बात सुनिए, ये साइन थीटा ऐसे ही, कोसेकेंट थीटा नीचे हमारे पास हो रहा है डिवाइड, और कोसेकेंट थीटा हमें पता है कि वो इन्वर्स होता है किसका, साइन का। किसका इन्वर्स होता है, साइन का। कोसेकेंट थीटा को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये कॉस थीटा ऐसे ही, सेकेंट थीटा हमें पता है कि उल्ट होता है किसका, कॉस का। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है किसके, 1 के। तो स्टूडेंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं तो राइट हम ले आए हैं 1 के इक्वल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने एक बात ध्यान से समझनी है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसमें। ठीक है, अब हमने राइट में लेके आना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने कोशिश करनी है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें से आपने साइन थीटा को खत्म करना है। क्यों बोला, क्योंकि राइट साइड जो हमने प्रूव करनी है उसमें सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा को आपने खत्म कराना है। ये देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही। अब आपको मैंने क्वेश्चन करने से पहले बताया था कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहाँ हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट, जिधर साइन स्क्वायर थीटा है मैंने उसकी जगह
लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही, ये माइनस अंदर परेट होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आपने हमने प्रूव कराना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 ऐसे ही आ गया। तो स्टूडेंट यही हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करवानी थी। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वो आपने खुद करना है। अब आ जाओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट इसमें आप अगर लेफ्ट साइड लेके चलते हैं फिर आप राइट प्रूव करवा सकते हैं, और अगर राइट लेके चलें तो आप लेफ्ट प्रूव करवा सकते हैं। मैंने क्या किया कि राइट साइड इसकी ली है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने इसको करवा दिया रैशनलाइज क्या किया, 1 माइनस ये 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और इसी से मैंने करवा दिया डिवाइड। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाला नीचे। स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या होगा a का स्क्वायर, a इसमें 1 है और b इसमें साइन थीटा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर cos थीटा को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे स्टूडेंट ध्यान से समझना, आपने cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट आपने ध्यान से सुनना है कि ये cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही आ गया। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा के, ऊपर cos थीटा है, नीचे cos स्क्वायर थीटा है, a cos थीटा cos कैंसिल हो गया, a cos थीटा cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, सिंपल नीचे क्या रह गया, सिंपल cos थीटा रह गया, और ऊपर क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूव करवाना था, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल हमने प्रूव कराना था, 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये हमने प्रूव करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी मैंने ले ली है लेफ्ट साइड क्या है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो सीकेंड थीटा होता है वो इन्वर्स होता है कॉस का, तो इसको मैंने कर दिया 1 ओवर कॉस, और टेन थीटा हमें पता है कि वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम, cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा को cos थीटा के साथ डिवाइड कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इधर 1 रह जाएगा। फिर cos थीटा के साथ जब डिवाइड होगा कैंसिल, तो सिंपल इधर क्या रह जाएगा, sin थीटा रह जाएगा, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो स्क्वायर है ना, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ध्यान से बात सुननी है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने ऐसे ही रहने देना है, और ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा ना, हमें पता है कि ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब स्टूडेंट क्या आप इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अब आपने पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। स्टूडेंट इधर देखो 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 है, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा क्या आ जाएगा माइनस। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम है, कैंसिल हो गए, तो सिंपल हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यही स्टूडेंट हमने प्रूव कराना था। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू
स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखो, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे। अब इन दोनों को आपने इस कॉस थीटा पे डिवाइड करवाना है। जब डिवाइड करवाएंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब फिर इन दोनों को इस साइन थीटा पे डिवाइड करवाएंगे, साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा बच जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और ये नीचे कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे ही आ गया और ये होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है ना, हमने सबका स्क्वायर ओपन कर देना, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 से अलग डिवाइड कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो उल्ट होता है या इन्वर्स होता है सेकंड स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का। तो स्टूडेंट ये देख लें क्वेश्चन, ये भी उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में हम इसका 10, 11 और 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि उनमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में। तो स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।